हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। इन बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमारा न्यूमेरिकल का सीरीज चल रहा है। इस न्यूमेरिकल के सीरीज में आज मैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हैं और आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट फर्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल ए बी, यानी इस गिवन सर्किट में ए बी टर्मिनल के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को देख के स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूमेरिकल स्टार कनेक्शन में है, डेल्टा में है, या फिर ये सीरीज पैरेलल में है, क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें ऐसा कुछ फील होता है। तो आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक देखते हैं। मैं स्टूडेंट इस टाइप का न्यूमेरिकल ऑलरेडी मैं एक आपके साथ शेयर कर चुका हूं। जब मुझे कुछ ऐसा न्यूमेरिकल मिले जिसमें कोई दो पॉइंट आपस में कॉमन हो, कॉमन मींस दोनों के बीच में कोई एक्टिव या पैसिव एलिमेंट नहीं हो, तो इस टाइप के दोनों पॉइंट्स को हम एक ऐसे कॉमन नोड कंसीडर कर लेते हैं। तो आइए हम नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। मैंने इस पॉइंट को इसको x और y मान लिया, इसको मैं C और D मान लेता हूं। इस नोमेनक्लेचर के बाद मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये दो रेसिस्टर आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, जिसका रिजल्टेंट होगा R1 R2 पर R1 प्लस R2, यानी 20 into 30 अपन 20 प्लस 30, यानी टोटल वैल्यू हो जाएगी 12 ओम। सिमिलरली स्टूडेंट ये दोनों रेसिस्टेंस भी आपस में पैरेलल में दिख रहे हैं, तो 60 into 40 अपॉन 60 प्लस 40, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा टोटल 24 ओम। अब इन दोनों रेसिस्टेंस को, जिसको मैंने सॉल्व किया, इसको मैं यूज करके इक्विवेलेंट सर्किट बना लेता हूं। C और A पॉइंट के बीच में, यानी x और y और a को मैंने कॉमन पॉइंट मान लिया, तो यानी इस पॉइंट में x और y मुझे कॉमन मिल गए, क्योंकि ये दोनों एक ही नोड थे, एक ही पॉइंट था। तो C और x y के बीच में स्टूडेंट टोटल 12 ओम की वैल्यू मैंने कनेक्ट कर दी, और सिमिलरली x y और d के बीच में मैंने 24 ओम की वैल्यू कनेक्ट कर दी, और C और D के बीच में इनके पैरेलली 4 ओम का एक रेसिस्टर कनेक्टेड है, जिसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो टोटल हमने इस सर्किट को रीड्रॉ कर लिया। अब इस सर्किट को समझना काफी आसान हो जाएगा। अब फिर से कोई स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं हो कि ये तीनों आपस में पैरेलल हैं क्या, कैसे हैं। आप यहाँ ध्यान से देख रहे हैं, जब मैंने करंट यहाँ I पास किया, I करंट पास करने के बाद ये करंट डिवाइड हो रहा है दो ब्रांचेस में, यानी एक ब्रांच यहाँ, दूसरा ब्रांच यहाँ, और ये सेम करंट, इस 12 ओम का सेम करंट फ्लो हो रहा है इस वाले सर्किट में। यानी अगर I1 हुआ तो I1 भी इसी सर्किट में फ्लो होगा, और जब सेम करंट फ्लो होता है तो उनको हम सीरीज में बोलते हैं। और जब दो रेसिस्टेंस सीरीज में होंगे तो उनका रिजल्टेंट R1 प्लस R2 होगा, मींस 12 प्लस 4 इक्वल टू 16 ओम। और इन दोनों को रिजॉल्व करके जो मैंने सिंगल सर्किट बनाया वो इस 24 ओम के पैरेलल में होगा, यानी 24 और 16 आपस में पैरेलल हो गए। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। 24 into 16 अपन 24 प्लस 16, यानी दो रेसिस्टर जब आपस में पैरेलल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट R1 R2 अपन R1 प्लस R2 होता है। तो यहाँ पे 24 और 16 को मैं पैरेलली कनेक्ट किया हूं, तो उनका रिजल्टेंट 24 into 16 अपन 24 प्लस 16 हो गया, और टोटल इसको मैं सॉल्व करूंगा तो वैल्यू होगी 9.6 ओम। तो इस तरीके से स्टूडेंट इन दोनों रेसिस्टेंस को मैं रिजॉल्व करके इक्विवेलेंट सर्किट अक्रॉस ए बी फाइंड आउट कर लिया, जिसकी वैल्यू ही 9.6 ओम। ये टिपिकल सा दिखने वाला न्यूमेरिकल, जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, और साथ में वो बेसिक कंसेप्ट जो मैंने बताया कि जब किसी दो पॉइंट के बीच में कोई पैसिव या एक्टिव एलिमेंट कनेक्टेड नहीं हो तो उन दोनों को हम एक कॉमन पॉइंट है, नो कॉमन नोड मान लेते हैं। इस टाइप के बेसिक कांसेप्ट्स को यूज करके आप इस टिपिकल सा न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी वीडियो का नेक्स्ट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल ए बी ऑफ द गिवन सर्किट, यानी सर्किट में ए बी के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये न्यूमेरिकल हो सकता है आपको काफी मजेदार और काफी सिंपल लगे, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। साथ में स्टूडेंट इस पे बेस्ड आगे के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे, जिसका फंडामेंटल यही होगा, लेकिन इससे थोड़े से वो टिपिकल होंगे। तो स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल में सीधे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है। यहाँ करंट I डिवाइड हो रहा है I1 और I2 में, और सेम I1 करंट जो 20 ओम में पास हो रहा है वही 60 ओम में पास हो रहा है, और सिमिलरली जो 30 ओम में पास हो रहा है I2 वही 40 ओम में पास हो रहा है। यानी ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, लेकिन ये 20 और 60 आपस में सीरीज में हैं। सिमिलरली ये 30 और 40 आपस में सीरीज में हैं। तो जब दो रेसिस्टेंस आपस में सीरीज में होते हैं स्टूडेंट, तो उनका रिजल्टेंट होता है R1 प्लस R2, यानी 30 प्लस 40 इक्वल टू 70 ओम। और सिमिलरली ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो इनका रिजल्टेंट हो गया 60 प्लस 20, यानी 80 ओम। अब इनकी रिजल्टेंट वैल्यू आपस में पैरेलल में होंगी, क्योंकि यहाँ करंट I डिवाइड हुआ था I1 और I2 में, तो I1 I2 पैरेलल में होंगे, तो पैरेलल का जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा R1 R2 अपन R1 प्लस R2, यानी 80 into 70 अपन 80 प्लस 20, और इस तरीके से इसका टोटल वैल्यू आ गया 37.33 ओम, यानी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू इस सर्किट में 37.33 ओम है।